एक बार एक टीचर अपने हाथ में आधा भरा हुआ ग्लास को लेकर खड़े थे और उसमें कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने अपने सामने बैठे स्टूडेंट से पूछा कि आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ने कहा कि आप अपने हाथ में आधा गिलास पानी का भरा हुआ रखे हुए हैं और उसमें कुछ देख रहे हैं। टीचर ने कहा कि अगर मैं इसी पोजीशन में 4 घंटे तक खड़ा रहूं तो क्या होगा। स्टूडेंट्स ने कहा कि तब आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। टीचर ने कहा ठीक है, और अगर इसी पोजीशन में मैं कल सुबह तक खड़ा रहूं तो क्या होगा। स्टूडेंट्स ने कहा कि तब आपके हाथ के साथ साथ आपके पैरों में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। टीचर ने पूछा कि अगर इसी पोजीशन में मैं कल रात तक खड़ा रहा तो क्या होगा। स्टूडेंट्स ने कहा कि तब आपकी पूरी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा। टीचर ने फिर पूछा कि इसी पोजीशन में अगर मैं पूरे 1 हफ्ते तक खड़ा रहा तो क्या होगा। स्टूडेंट्स ने कहा कि तब आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। टीचर ने कहा अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स ने कहा कि आपको अपने ग्लास को टेबल पर रख देना चाहिए और फिर ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, और उसके बाद यकीनन आपको वो मिल जाएगा जो आप उस ग्लास में ढूंढ रहे हो। ठीक इसी तरह जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, और अगर हम उस प्रॉब्लम को 24 घंटे अपने सर पर लेकर घूमते रहे ना, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है। आपको अपने उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए सर से उठा के नीचे रख देना चाहिए, दिमाग से हटा देना चाहिए, और फिर शांत माइंड से सोचना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है। देखिए, यकीनन आपको बहुत जल्दी ही उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। किसी ने बड़ी सही बात कही है कि आप तब मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो इस बात को याद रखना कि ऊपर वाला भगवान एवरी टाइम हमको देख रहा है, हमको नोटिस कर रहा है। अगर हम ये कहेंगे कि अरे यार मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में खुशियां ही नहीं है, एवरी टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है और मैं दुखी रहता हूँ, तो ऊपर वाला भगवान कहेगा तथास्तु। और अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मैं पूरे टाइम खुश रहता हूँ, हाँ लाइफ में कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है पर मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो ऊपर वाला भगवान कहेगा तथास्तु। अगर आप इस वक्त मुझे सुन सकते हैं, मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल्ड लेटर्स में लिखिए तथास्तु, ताकि जब भी अपनी लाइफ में आपके माइंड में कोई गलत विचार आए ना, तो आपको ये याद रहे कि ऊपर वाला भगवान आपको देख रहा है और कह रहा है तथास्तु। ठीक इसी तरह फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं। अगर आप फेलियर को देख के घबरा गए, परेशान हो गए और दिन भर उसी के बारे में सोचते रहे कि मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। और अगर ऐसे वक्त में अगर आप सोचे कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं वापस उठ के खड़ा हो सकूं और अपनी किस्मत को बदल सकूं, तो आपकी किस्मत आप खुद बदल सकते हैं। याद रखिए, संगमरमर का जो पत्थर है वो एक ही जगह से आता है, एक ही तरह के लोग उसे लेकर आते हैं, लेकिन एक पत्थर होता है जिसे फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसी में का एक पत्थर होता है जिसकी एक अद्भुत कलाकृति बनाई जाती है। फ्लोरिंग पे रखे गए पत्थर पे लोग सिर्फ चलने के लिए आते हैं, लेकिन उस अद्भुत कलाकृति जो बनाई जाती है उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे प्रेज करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं। क्या वजह है? वजह ये है कि उस फ्लोरिंग वाले पत्थर पर जब कारीगर ने पहली बार हथौड़े से वार किया था ना, तो दर्द से उसकी चीख निकल गई थी और वो टूट टूट कर बिखर चुका था। लेकिन वही उस कलाकृति वाले पत्थर पर, उस स्टैचू, जो सुंदर स्टैचू बनाया गया है, उस पत्थर पर जब कारीगर ने वार किया, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को संभाले रखा और पूरी तरह से खड़ा रहा।
कभी टूटा नहीं। कारीगर बात करता चला गया और वो मजबूती से खड़ा रहा। देखते ही देखते वो एक सुंदर कलाकृति में परिवर्तित हो गया। अगर आपकी लाइफ में आपके गोल्स के बीच में किसी भी तरह के रीजंस के बीच में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए ना जो आपको हर्ट करे, आपको तकलीफ दे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। एक सुंदर कलाकृति के रूप में निखरना चाहते हो या फिर जमीन पर बड़ी फ्लोरिंग बन जाना चाहते हो जिस पर हर कोई चलकर अपने कदम बढ़ाते चले, जिस पर हर कोई अपने पैर रखता चले।